हेलो, मैं डॉक्टर चक्रधर इंदुरकर बेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज भारत समेत सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन के चलते लगभग सभी सोशल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगी हुई है और सारे लोग अपने घरों में कैद है। वही कोरोना की न्यूज़, वही घर, जिसके चलते आपने बोरियत महसूस की होगी। तो चलो इस बोर्डम से बाहर आने के लिए एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक युवक की जिसने भारत और भारतीय समाज की दिशा बदल दी। आज से 100 साल पहले एक उच्च शिक्षित युवक जब परदेश से अपने घर वापस आता है तो काफ़ी दुखी होता है। अमूमन जब भी कोई परदेश से अपने वतन वापस आता है तो खुश होता है, पर यह युवक दुखी था क्योंकि उसे स्कॉलरशिप बीच में ही ख़त्म होने के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ वापस आना पड़ा था। इस युवक की प्रतिभा देखते हुए बड़ौदा नरेश ने स्कॉलरशिप दी थी और एग्रीमेंट कराया था कि उसे राज्य में सेवा देनी होगी। वैसे उसने विदेश से वापस आने तक एमए तथा पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जिसके चलते उसे राज्य का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया। आगे चलकर उसे वित्त मंत्री भी बनना था। बात उन दिनों की है जब जातीयता अपनी चरम सीमा पे थी। विशेषकर पिछड़े जातियों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ करता था, चाहे आप में कितनी भी उच्च कोटि की काबिलियत क्यों न हो। ऐसे समय में यह युवक राज्य का मिलिट्री सेक्रेटरी था। कहने के लिए तो उच्च श्रेणी का ऑफिसर था, किंतु ऑफिस में प्यून से लेकर क्लर्क तक जातिगत दुर्व्यवहार करते थे, जैसे कि फाइल दूर से फेंकना, काम न सुनना, पानी तक भी पीने के लिए नहीं देते थे। इतना ही नहीं, जाति के चलते उसे रहने के लिए घर तक नहीं मिला। ऐसे में वह एक पारसी धर्मशाला में ठहरा था। जब लोगों को पता चला कि एक अस्पृश्य युवक धर्मशाला में ठहरा हुआ है, ऐसे में 10 से 12 लोग लाठी लेकर पहुँचे और डरा धमका कर इस युवक को बाहर फेंक दिया। ऐसे में वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर काफ़ी सोचा, अगर एक उच्च शिक्षित पढ़े लिखे इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है तो गरीब और अनपढ़ लोगों के साथ क्या होता होगा। दिलचस्प बात यह है कि जातीयता के कारण एक राजा भी इस युवक को सुरक्षित नौकरी तथा घर देने में असमर्थ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दिनों जातीयता के नाम पे कितनी मूर्खता होगी, खासकर पिछड़े और अस्पृश्य जाति के मामले में। इस पूरे वाकये से इस युवक के मन पे गहरा असर हुआ। अंततः इस पूरे इवेंट को जिंदगी का स्ट्रेंज इवेंट मानकर नौकरी छोड़ अपने शहर मुंबई वापस आ गया। इस पूरे घटनाक्रम से इस युवक के मन पे दोहरा आघात हुआ। एक तो डीएससी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा और दूसरा नौकरी भी चली गई। अमूमन दोहरी असफलता के बाद खासकर युवा अवसाद के शिकार हो जाते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर ये युवक काफ़ी मेहनती और अपने काम के प्रति ईमानदार होने के कारण के चलते उसे खाली आराम से बैठना पसंद नहीं था। क्योंकि उसने फॉरेन से वापस आने तक एमए तथा पीएचडी की डिग्रियां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली। अपने ज्ञान की लालसा के चलते उसने डीएससी की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन किया था, किंतु स्कॉलरशिप की समय सीमा बीच में ही खत्म होने के कारण डीएससी की पढ़ाई अधूरी छोड़ वापस आना पड़ा था। यह युवक पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस था और डीएससी को पूरा करने का उसने सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने सारी जद्दोजहद के साथ कोशिशें जारी रखी। शुरू में उसने छोटी मोटी नौकरियों की तलाश की, काफ़ी जगह आवेदन किए, मगर हाथ में कुछ न लगा। ऐसे में उसने अपनी परिस्थिति तथा बुरे समय को कोसने के बजाय क्या किया जा सकता है इस पे ध्यान लगाया। ऐसे में उसने अपनी शिक्षा तथा शहर के मार्केट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स कंसल्टेंसी के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका ऑफिस आज के दलाल स्ट्रीट पे था, जहां आज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी, उसकी भारतीय व्यापार तथा भारतीय उद्योग जगत के बारे में अच्छी समझ थी। उसने व्यापारी तथा व्यापारियों के संगठनों को कंसल्टेशन देना शुरू किया। देखा जाए तो उन दिनों के परिप्रेक्ष्य में वह युवक भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बेहतरीन कंसल्टेंट रहा होगा, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसने भारतीय व्यापार तथा ब्रिटिशकालीन प्रांतीय अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर रिसर्च कर डिग्रियां हासिल की थी। शुरू में अपनी कंपनी को लेकर बड़ा जोश में था, सब कुछ सही चल रहा था, कंसल्टेशन देना शुरू था, इनकम भी चल पड़ी थी, पर कुछ ही दिनों में जोश ठंडा पड़ा। जैसे ही लोगों को पता चला कि यह कंपनी किसी अस्पृश्य जाति के महार समाज से आने वाले व्यक्ति की है, जिसके चलते व्यापारियों ने कंसल्टेशन लेना बंद कर दिया।
अंततः इस कंपनी को ताला लगाना पड़ा। दुर्भाग्यवश आज भी एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में थोड़े बहुत अंतर से जातीयता का सामना करना पड़ता है। जिस जमाने में जातीयता अपने चरम सीमा पे थी, ऐसे में किसी पिछड़े जाति से अस्पृश्य समाज से बिजनेस शुरू करने की संभावना लगभग न के बराबर थी। ऐसे समय में किसी 26 साल के युवा ने बिजनेस स्टार्ट करना ये बहुत बड़े साहस का काम था। जिस युवक ने आज से लगभग 103 साल पहले सन 1917 में अपना स्टार्टअप शुरू किया था, उस युवक का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। वे अपने समय की दुनिया के महानतम लोगों में से एक हैं। सन 2017 में उनकी 125वीं जन्म जयंती सारे विश्व में मनाई गई। इसी साल सितंबर 2017 में उनके स्टार्टअप को 100 वर्ष पूरे होते हैं। जैसा आपको ज्ञात है, 2017 में भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया नाम की स्कीम शुरू की गई, जिसके चलते पिछड़े जातियों से 2.5 लाख उद्यमियों को खड़ा करना था। पिछले 3 सालों से इस स्कीम के बारे में कितना युवाओं को मालूम है, कितने युवाओं ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, और स्टार्टअप शुरू किया तो उनको क्या क्या समस्या आई है, अगर समस्या आई है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये शोध का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेकों अंगों से भारतीय समाज को प्रेरित किया है। उनके अनेकों अंगों में से उद्योजकता भी एक अंग है। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि उनके अनकहे अंग को आपके सामने साझा करना। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।